नमस्कार साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य के पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी में आज हम कुछ और लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो है लखनऊ में। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1976 को। यानी हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1976 को। इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है? तो यूपी का मुख्यमंत्री, यानी यूपी का सीएम होता है। इस समय अगर इस बात करें इसके अध्यक्ष की, इस संस्था के, तो है योगी आदित्यनाथ जी। हिंदी के प्रचार के लिए कार्यरत प्रमुख संस्था है। ये जो है संस्था वो किसके लिए? तो ये हिंदी के प्रचार के लिए कार्यरत संस्था है। यह संस्था यूपी सरकार के भाषा विभाग के अधीन है। यानी अगर हम बात करें कि यह संस्था किस विभाग के अधीन कार्य करती है, तो ये जो है ये भाषा विभाग के अधीन कार्य करती है। ठीक है, अब इस संस्थान के प्रमुख योजना की बात करते हैं। तो पहला है देशी विदेशी छात्रों को शोध कार्यों में सहायता देना। यानी जो हमारे देश के छात्र हैं वो और जो बाहर के छात्र आए हुए हैं, अगर वो शोध कार्य कर रहे हैं तो उनकी सहायता के लिए यह संस्था जो है योजना चलाती है। दूसरा है चिकित्सा विज्ञान एवं तकनीकी पुस्तकों का लेखन, यानी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक का लेखन का कार्य भी यही करती है। तीसरा है भारतीय भाषाओं की प्रमुख कृतियों का अनुवाद, यानी किसमें अनुवाद? हिंदी में अनुवाद। यानी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं तो उनके अनुवाद का कार्य कौन करती है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। तीसरा है विश्व हिंदी सम्मेलन में सहभागिता, यानी जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है तो उसमें भाग लेने यानी उसमें सहभागिता यानी पार्टिसिपेट करने का कार्य कौन करती है? तो वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान करती है। हम ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में, क्योंकि इससे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं पत्रकारिता। तो पत्रिका। तो ये संस्था कौन कौन सी पत्रिकाएं निकालती है? तो देखते हैं साहित्य भारती पत्रिका जो है वो क्या है? वो त्रैमासिक है, यानी 3 महीने में एक बार निकलती है। तो ये त्रैमासिक पत्रिका है। और दूसरा है बालवाणी, यानी बालवाणी जो है ये द्विमासिक पत्रिका है, यानी 2 महीने में एक बार निकलती है। और ये पत्रिका जो है वो खासकर बच्चों के लिए लिखी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ हिंदी संस्थान से संबंधित तथ्य थे। और यह संस्थान कौन कौन से पुरस्कार देती है उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सम्मान है वो भारत भारती सम्मान है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उसमें हम अभी आगे बात करेंगे। तो आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाला सम्मान एवं पुरस्कार। तो अभी हम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बारे में पढ़ें, तो उसी में देखते हैं कि कौन कौन से सम्मान या पुरस्कार इस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो पहला है, देखिए, भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मान है। और ये जो है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, किस संस्था द्वारा दिया जाने वाला? हिंदी संस्थान द्वारा। ठीक है, भारत भारती सम्मान। प्रथम सम्मान 1982 में दिया गया था महादेवी वर्मा को। दूसरा जो है दिया गया वो 1990 में दिया गया, किसको? धर्मवीर भारती को। उसके बाद देखते हैं 2018 में दिया गया तो उषा किरण खान को दिया गया। और रिसेंटली 2019 में दिया गया डॉक्टर सूर्यबाला को। तो ये भारत भारती सम्मान से इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान। तो हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है। इसमें खास बात यह है कि ये जो है वो हरिवंश राय बच्चन के पोते जो है वो अभिषेक बच्चन है। तो अभिषेक बच्चन ने कुछ पैसे जो है इस संस्था को डोनेट किया और उसी के ब्याज से जो है यह सम्मान दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी पुरस्कार। तो कृष्ण बिहारी वाजपेयी कौन है? तो कृष्ण बिहारी वाजपेयी हम लोग जानते हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी के पिताजी हैं। तो इन्हीं के नाम पर जो है यह सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। इसमें खास बात यह है कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो इस पुरस्कार की स्थापना तब हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है कुछ पैसे डोनेट किए इस संस्थान को।
और उसके ब्याज से इस पुरस्कार की स्थापना हुई, यानी उस ब्याज से यह पुरस्कार दिया जाने लगा। कौन सा? पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी पुरस्कार। उसके बाद देखते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है एकमात्र पुरस्कार है इस संस्था द्वारा दिया जाने वाला, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यानी जर्नलिज्म से रिलेटेड जो भी उत्कृष्ट कार्य करेगा उसको जो है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद अन्य पुरस्कार देख लेते हैं, तो है लोहिया साहित्य सम्मान, फिर है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, उसके बाद देखते हैं 7वां हिंदी गौरव सम्मान, फिर है साहित्य भूषण सम्मान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान। इसके अलावा एक और है, वो है अवंती बाई सम्मान। तो ये कुछ सम्मान है, ये उतने खास तो नहीं है, लेकिन कभी कभी नाम आ जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि यह सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो बस एक बार अगर याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ये भारत भारती सम्मान। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है कि इस साल का भारत भारती सम्मान किसको दिया गया या किसको नहीं दिया गया। और दूसरा जो है वो ये इंपॉर्टेंट है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सम्मान था।